अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी मिनी वन बाइट पेटीज, जो कि ना सिर्फ देखने में बहुत मज़े की लग रही हैं बल्कि खाने में भी कई गुना ज़्यादा मज़ेदार हैं। बनाने में बहुत आसान। सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी स्टफिंग के साथ आप ढेर सारी ये मिनी पेटीज बना सकते हैं, क्योंकि इनका साइज हमने मिनी कर दिया है, जो कि परफेक्ट है आपकी इफ्तार दावत के लिए, हार्टी के लिए। और चिकन पेटीज को आप इफ्तार के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं ये कमाल की मजेदार सी पेटीज हमने किस तरह से तैयार की है। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, रेसिपी को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ले ली है जी सबसे पहले एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया था, जैसे चॉप सा कट कर लिया है, और एक छोटी साइज की शिमला मिर्च ली थी और इसको हाफ लिया है और इसको भी चॉप सा कट किया है। एक मीडियम साइज की गाजर ली थी जिसे हमने हाफ लिया है और इसको कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ हमने लिया है जी चिकन, जो कि हमारे पास बोनस है, और ये हमने तकरीबन हाफ कप लिया है और इसको हमने बिल्कुल इसका कीमा तैयार कर लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश करना है आपने सिरका और नमक लगा के। तो ये इंग्रेडिएंट लिए हैं हमने। सबसे यहाँ पर हमने ले लिया है जी पैन, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है जी 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसमें प्याज हमने शामिल कर लिए हैं और प्याजों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इनका कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे ही प्याज थोड़े फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर लेंगे हाफ टेबल स्पून, और इसको हम भून लेंगे जब तक कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती। कुछ ही सेकंड्स तक जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी थी तो हमने इसमें ऐड कर लिया था जी चिकन, और चिकन को हमने फ्राई किया है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसके साथ हमने हाफ टेबल स्पून के करीब नमक भी शामिल कर लिया है, हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर लेंगे, शिमला मिर्च शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें गाजर भी शामिल कर लेंगे। अब इन तमाम वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इतना कुक कीजिए कि ये थोड़े से जो है सॉफ्ट हो जाए, ज्यादा आपने इनको नहीं सॉफ्ट करना, इनका क्रंच बरकरार रहना चाहिए। इसके साथ हमने सोया सॉस शामिल कर लिया है 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून चिली सॉस और हाफ टेबल स्पून चाइनीज नमक, क्योंकि ये स्टफिंग का टेस्ट ऐसा होने वाला है ना, यकीन करें आप उंगलियां चाट जाएंगे, इतनी जबरदस्त ये स्टफिंग बनती है एकदम चाइनीज टेस्ट में। तो इस तरह से आपने इनको थोड़ा सा कुक कर लेना है तकरीबन कुछ ही सेकंड्स तक। तो ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे। साथ हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं जी कुछ इस तरह से। ये ब्रेड स्लाइसेस हमने अपनी फैमिली मेंबर के लिहाज से लिए हैं। आपकी फैमिली मेंबर जितने भी आप उसी लिहाज से ब्रेड के स्लाइसेस लीजिए और इनके कॉर्नर्स को आप इस तरह से रिमूव कर लीजिए। तो इसी तरह से जी हम तमाम ब्रेड के कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया है। ब्रेड के कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने मिक्सी के जार में ऐड करके इसके ग्राम्स बना लेने हैं, जिससे कि आपकी बहुत ही आसानी से ब्रेड ग्राम तैयार हो जाएगी। और इस तरह से आपने ब्रेड को बेलन की मदद से बेल लेना है, जैसे कि मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ। और ब्रेड कोशिश कीजिएगा कि आप ताज़ी लें ताकि ये ईजी वे में बेल जाए। तो इसी तरह से हम तमाम ब्रेड को जो है वो बेल लेंगे। इस तरह से तमाम हमने ब्रेड बेल ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बेल चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने बर्तन लिया है और अब हम तैयार करेंगे जी कोटिंग के लिए स्लरी। मैदा शामिल कर लेंगे 4 टेबल स्पून और इसके साथ हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। पानी इतना ऐड करें कि गाढ़ी सी स्लरी बन जाए कुछ इस तरह से। जब इतनी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो तकरीबन आपने 2 से 3 टेबल स्पून निकाल लेनी है। और जो दूसरी हमारी स्लरी है इसमें आपने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। और अब हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे दोबारा से और इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये हमारी स्लरी एकदम तैयार हो चुकी है। इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर लेंगे, कुटी लाल मिर्च, और इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। ये हमारी स्लरी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो अब ये जो हमारे पास ब्रेड का स्लाइस है इसके हम कुछ इस तरह से 2 पीसेस कर लेंगे और एक पीस को हम साइड पे कर लेंगे और एक पीस हम रख लेंगे। इस पीस के ऊपर आपने स्टफिंग ऐड कर लेनी है, जो कि हमने मजेदार चीज तैयार की थी चिकन की। इस तरह से तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर ऐड करिएगा। जो स्लरी हमने थोड़ी बहुत निकाल ली थी ना, वो हमने इस स्टेज पर इसके कॉर्नर्स पर लगानी है। कॉर्नर्स पर लगाने का मकसद यही है कि ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और जो हमारी पेटीज हैं ये मजेदार सी और फ्लेवरफुल सी बनकर तैयार होंगी, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगी। तो इस तरह से पूरी अच्छी तरह से स्लरी लगाने के बाद इसको आपने इस तरह से उठाकर अच्छी तरह से साइडों से सीलिंग कर लेनी है। सीलिंग अच्छी तरह से कीजिएगा जिस तरह से मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ। तो ये मजेदार सी हमारी पेटी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो इसको प्लेट में रख लिया है और माशाल्लाह से इसी तरह से हमने तमाम पेटीज बनाकर तैयार कर ली हैं। यकीन करें ये इतनी मजेदार सी है ना पेटीज के चिकन बर्गर, चाइनीज बर्गर खाना आप भूल जाएंगे जब आपने एक दफा से ये मजेदार सी चिकन की क्रिस्पी सी पेटीज खा ली। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब ली है। मेरे पास तो ये ब्रेड क्रम्ब ऑलरेडी बनाकर रखी हुई थी मैंने,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेड के कॉर्नर से भी आप ब्रेड ग्राम तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बनाकर रखना चाहें ब्रेड ग्राम तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको स्लरी में डिप कर लीजिएगा और इसको ब्रेड में ऐड करके अच्छी तरह से आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है, ब्रेड ग्राम लगानी है हर तरफ बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एक पेटी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम दूसरी पेटीज की भी जो है वो कोटिंग कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। मिनी पेटीज को आप स्टोर कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, अफ्तार के लिए, तो आप इसी तरह से इनको कोटिंग करके रखते हैं। जब ये सेटल आउट हो जाए तो एयर टाइट बॉक्स में या फिर आप शॉपर में डाल के रखते हैं। तो यहाँ पर हमने साथ ही ऑयल को गर्म कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेंगे जी अपनी मजेदार सी टेस्टी सी चाइनीज पेटीज। यकीन करें ये इतनी जबरदस्त है ना कि मिनी बर्गर के तौर पर भी आप इसे बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं, किसी भी इवेंट में बना सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में बहुत मजेदार सी लगती है, शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। बहुत आसान सी, बहुत चटपट में बनने वाली रेसिपी है और यकीन करें खाने में इतनी डिलिशियस, इतनी मजेदार है ना कि आप इसको रोज बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो चुका है और ये माशाल्लाह से बहुत ही फूली फूली और मजेदार सी बनती है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। तो फाइनली अब इनको प्लेट में निकालेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और एकदम जबरदस्त किस्म की ये हमारी पेटीज बनकर तैयार हुई हैं। इसी तरह से जी हम तमाम पेटीज ऐड कर लेंगे फ्राई करने के लिए और फाइनली फिर डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए माशाल्लाह से ये मजेदार सी क्रिस्पी चिकन पेटीज बनकर एकदम तैयार हो चुकी हैं और माशाल्लाह से देख सकते हैं देखने में ही कितनी मजेदार लग रही हैं। यकीन करें खाने में इससे ज्यादा मजेदार हैं और माशाल्लाह से बाहर से क्रिस्पी अंदर से मजेदार सी स्टफिंग के साथ ये बनकर तैयार हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर से कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह से बनी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट सी हैं माशाल्लाह से और बाहर से क्रिस्पी। खाने में बहुत डिलिशियस, बहुत मजेदार सी रेसिपी है। यकीन करें आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे जब एक दफा बना लेंगे तो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी अच्छी अच्छी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आप सबको भी फ्री में देखने को मिले। तो अब मैं आपको ये पेटीज चेक भी करवाती हूँ माशाल्लाह से अंदर से कितनी बेहतरीन, कितनी मजेदार और चटपटी सी स्टफिंग के साथ ये बनकर तैयार हुई हैं। आप भी जरूर बनाइएगा, इंशाल्लाह से रेसिपी आप सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मजेदार और डिलिशियस रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।